हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड टुडे है सैटरडे। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और हम लोग सुबह सुबह देखो कहीं निकल रहे हैं। सुमित वाटरमेलन काट के डिब्बे में भर चुका है। हम लोग जा रहे हैं नोएडा। चाय बिस्किट भी बना चुकी हूँ और हमारी काम वाली दीदी भी आके बर्तन धो रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें निकलना है नोएडा घर। सैटरडे को हम घर जाते हैं और मंडे मॉर्निंग को हम आ जाते हैं। सो या चलते हैं नोएडा के लिए आज। और मौसम देखिए बाहर कितना अच्छा है। आज थोड़ा सा सुबह बारिश हुआ था नोएडा गुड़गांव में। आई थिंक दिल्ली एनसीआर में हुआ है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा कूल है आज। बट हमें आज रिलैक्स नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमें नोएडा जाना है। तो हाँ, चलो चलते हैं नोएडा के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ जैसे बताया था आपको। सो या थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ निकलने के लिए नोएडा। ओह, मेरे कपड़े में थोड़ा दाग लग गए, पर कोई बात नहीं, पता नहीं चल रहा है कपड़े के साथ मैच कर जा रहा है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नोएडा के सफ़र में। तो गाइस, आज है सैटरडे और आज जो हमारा दिन है वो एक बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हुआ है, जो कि वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। और दूसरी न्यूज़ ये है कि भाई आज हम जा रहे हैं नोएडा और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9। देखते हैं नोएडा जाने में कितना टाइम लगता है हमारे को। अभी हम गुड़गांव से चले हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही, है ना। बाकी जर्नी में एंजॉय करो, बने रहो हमारे साथ और दिखाते हैं आपको नोएडा से अपना गुड़गांव से नोएडा तक का सफर। ये है सुभाष चौक, गुड़गांव का एरिया है। अगर हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ से मानेसर आएगा और यहाँ से टुलिप चौक भी आएगा। ये है गुड़गांव का मैप। और अगर कोई भाई रियल एस्टेट में काम करता है यहाँ पे गुड़गांव में तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। मैं भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो अगर कोई है यहाँ से आसपास से, हमारी अगर कोई वीडियो देख रहा है सेक्टर 68 के पास से या गोल्ड फोर्स एक्सटेंशन से, तो इस वीडियो पे कमेंट करना और फिर हम कनेक्ट करेंगे आपसे। चलो सही है। ठीक है, मौसम तो अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया सुबह सुबह। ऐसा लग नहीं रहा कि गर्मी हो रही है फाइनली। बारिश होके थोड़ा भगवान जी ने रहम कर लिए यहाँ पे। 43 डिग्री सेल्सियस भाई। और अभी कितना हो गया गिर के? अब तो कम हो गया, अगर चेक नहीं किया बट हाँ 40 से अब तो मतलब बिलो ही होएगा। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा, पहले ये बताओ। गुरुग्राम में गुरु ने पांडवों को शिक्षा देते थे, तभी तो इसका नाम गुरुग्राम सिटी रखा गया हुआ है। हर जगह ध्यान लगा के चलता हूँ। सामने का दिखाओ यार, सामने का दिखाओ लोगों को। हम गुरुग्राम की सैर करवाओ इनको, हमारे व्यूअर्स को। पहले अपनी शकल तो दिखा दे दो। तब हम कहाँ पहुँच गए? अभी हम पहुँच गए हैं राजीव चौक की तरफ हम जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे एयरपोर्ट रोड पे कनेक्ट करेंगे हम महिपालपुर रोड में, NH8 पे। अच्छा, NH8 हाँ, जो साइबर सिटी से कनेक्टेड है। साइबर सिटी से कनेक्टेड है, दिल्ली से कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे 248। ये कितना खाली मिल रहा है? बारिश का टाइम भरा हुआ मिलेगा। बारिश के टाइम तो पूरा गुड़गांव भरा होता है, ये तो दूर की बात है। ये तो फिर गुड़गांव गवर्नमेंट ऑफ गुड़गांव, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। कहाँ हो आप? आपको जनता की प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है? हम आपको वीडियो के थ्रू से ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि आप इतना टैक्स ले रहे हो, वो टैक्स यूज कहाँ कर रहे हो हमसे। 30% का जो टैक्स आपने लगा के रखे हमारी सैलरी के ऊपर, आप यूज कहाँ कर रहे हो उनको? 30% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसके अंडर ही तो आता है सब कैटेगरी में। उनको तो करना चाहिए कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए काम।
बस सिटी मिलेनियम सिटी करने से, टैगलाइन देने से कुछ नहीं हो जाएगा। मिलेनियम सिटी की तरह उसको बिहेव कराओ, तब लोग आएंगे। देख लो भाई, काला भस्म घूम रहा है, डरा रहा सबको। ओ एक ये देखो अर्जुन जी के स्टैचू खड़े हुए हैं यहाँ पे। सो गाइस, हम घर से वाटरमेलन लेके आए थे डिब्बे में भर के, क्योंकि नाश्ता तो कर नहीं पाए थे, बस चाय पी के हम निकल गए थे। और सुमित तो सोया भी नहीं, घर जाके सोएगा नोएडा में। और आगे ट्रैफिक दिखाओ जरा, ट्रैफिक कितना है अभी? ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है, आज वीकेंड है तो ट्रैफिक तो नहीं है, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हाँ, अब तो आधा घंटा हम क्रॉस कर चुके हैं। बाकी वाटरमेलन थोड़ा खाते खाते निकल जाते हैं सफ़र में। Accident-prone area for the next 200 meters. अब हम पहुंचने वाले हैं अभी हम महिपालपुर एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हमने क्रॉस कर दिया है। अभी हम पहुंचने वाले हैं बसंत कुंज पहुंचने वाले हैं। अभी हम महिपालपुर पे हैं। एरो सिटी आने वाली है आगे, राइट। रात को क्या बोला जाता है इसको? रात के टाइम जो महिपालपुर में माहौल होता है, इसको बोला जाता है इंडिया का एम्स्टर्डम। जैसे एम्स्टर्डम में माहौल होता है, वैसा रात को इस सड़क पे जो ये होटल्स बने हुए हैं उसके नीचे ये माहौल होता है। ये देखो वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग से, ये वर्ल्ड मार्क नंबर 4 है। मतलब गुड़गांव दिल्ली के अंदर 4 वर्ल्ड मार्क है, 4 है ना? हाँ, ये सबसे लास्ट वाला है। लास्ट वाली नहीं है, ये पहली वाली है। इसके बाद गुड़गांव, ये बिल्डिंग नंबर 4 है। ईवी है ये। गाइस, अगर किसी को इस गाड़ी के बारे में पता तो बताओ यार, ये कौन सी गाड़ी है? कहाँ है ये? ये किया की इलेक्ट्रिक है ये। हाँ, इलेक्ट्रिक ही है। ये कौन सी है? कोई न्यू मॉडल है, बढ़िया लग रही है भाई रोड पे चलती हुई। द्वारका एंड एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के लिए हमने जाना है लेफ्ट, बट हम जाएंगे अब सीधा। थोड़ा सा ट्रैफिक है गाइस, सैटरडे ट्रैफिक नहीं मिला था। ये मूविंग ट्रैफिक है, चलो पार हो जाएंगे इसको भी। ये द्वारका की तरफ जो बंदे मुड़ेंगे, ये उनके लिए थोड़ा सा स्लो है। अदरवाइज कोई आज रोड पे जाम है नहीं। मे भी हो सकता है कुछ व्हीकल खराब भी हो आगे, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। IIT दिल्ली, अच्छा, राइट ये भाई। वाले हाँ, कैंपस। IIT दिल्ली कैंपस है ये। बोले मौसम फिर से खराब होने लगा यार, गर्मी है। गर्मी होगी दोबारा यार दिल्ली में, कभी गर्मी है कभी बारिश है, गर्म मौसम है। तो अब हम पहुंच चुके हैं नोएडा। ये है दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे। ये है दिल्ली नोएडा वाला रोड, इसको क्या बोलते हैं? कलिंदी गुंज। ये देख सकते हैं सुपरनोवा जो है नोएडा का बुर्ज खलीफा। नोएडा का बुर्ज खलीफा और नोएडा का आइडेंटिटी। गुड़गांव का बुर्ज खलीफा कौन सा? रात को दिखाया था तुम्हें गुड़गांव का बुर्ज खलीफा, IFC टावर, IFC टावर, वो मरीना M3M का। का, जिसकी बिल्डर में सोसाइटी में हम रह रहे हैं M3M की, उसकी है वो। हाँ। और ये है सुपरनोवा, ये भी इसी के ये भी हमारी सुपरटेक जहाँ पे हम नोएडा में रह रहे हैं, ये उसी बिल्डर का ही है। ये उसका है। हाँ भाई, हम थोड़े रईस सोसाइटीज में रहने लग रहे हैं, क्योंकि सुपरटेक वालों का सुपरनोवा है और M3M वाले का IFC टावर। हाँ, जहाँ पे हम गुड़गांव में रह रहे हैं। चलो, इससे ज्यादा बढ़िया लगता है। हाँ, क्योंकि वो बन चुका है ना। उसमें रात को लाइटें भी जलती हैं, हाँ। पूरा एकदम अच्छा लाइट शो होता है एक टाइप का। ये बंद रहता है, इसमें हल्की लाइट जलती है, इसमें भी जलती ये है बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे बर्ड्स आती है अभी। अब ये देखो, ये भाई फाइनली नोएडा में। नोएडा, वेलकम टू नोएडा। नोएडा वैसे अभी हमारी होम टाउन हो गई और गुड़गांव हमारी अभी कॉर्पोरेट लाइफ जॉब मतलब सिटी हो चुकी है। तो अब हम नोएडा टू गुड़गांव पहले मैं अप डाउन करती थी, सुमित भी सबसे पहले सुमित करता था। मैंने तो बहुत अपना और ये वर्क फ्रॉम होम जब से कर रहा है, वो उसका वो अप डाउन बंद था। और मैं जब से ऑफिस जाना शुरू की थी, तो मैं भी नोएडा टू गुड़गांव जाती थी 2 घंटा गाड़ी में बैठ के, कैब में। तो अब उसको हमने कम कर दिया शिफ्ट होने के बाद गुड़गांव में। अब वीकेंड में घर आ जाते हैं पेरेंट्स से मिलने, उनके साथ टाइम स्पेंड करने। तो या वेलकम टू नोएडा, दिस इज़ आवर होम टाउन नाउ। आदित्य मॉल।
सेक्टर नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स इन नोएडा। उधर स्पेक्ट्रम है, इधर आदित्य है। स्पेक्ट्रम का पार्ट 2 बन रहा है, लेकिन- पार्ट 1 to 10 है। लेकिन ज़्यादा ये चलने लगा अब एज पर शॉपिंग में एज कम्पेयर टू स्पेक्ट्रम। और ये हमारा नियरेस्ट मेट्रो सेक्टर 74 के, सेक्टर 50 का ये मेट्रो। हाँ बट हमारी सेक्टर 74 के लिए नियर बाय है। हाँ नियर बाई है, बट ये नोएडा मेट्रो है। हाँ। ये मेट्रो है ग्रीन वो वाला एक्वा पता नहीं कौन सा है। सो ये है हमारी सोसाइटी सुपरटेक केप टाउन नोएडा सेक्टर 74, नोएडा वाली सबसे लार्जेस्ट सोसाइटी है इस एरिया की, टाउनशिप माना जाता है। वैसे हमारा टावर भी देख रहे हैं, स्ट्रेट टावर हमारा ही है CMC4। तो यार हम पहुंचने वाले हैं नोएडा घर में, मतलब नोएडा में पहुंच ही गए, अपने सोसाइटी के अंदर भी एंट्री कर चुके, बस फ्लैट में जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, फ्लैट में नहीं जा रहे, घर पे फ्लैट ही सब फ्लैट। तो ये हम लाए हैं घर के लिए नारियल पानी और सुमित तो सोया भी नहीं, हम जाके सोएगा घर पे, बढ़िया नाश्ता करके सो जाना। एसी चला के बस हम पहुंचने वाले हैं अपने पहुंच गए हैं। 5th फ्लोर में। सो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और ये हमारी एंट्रेंस। ये जो लटकन वगैरह लगे हों ये दिवाली के टाइम पे मेरी मम्मी लाए थे, हमने लगाए थे, ये तब की है। तो ये हमारे घर एंड ये लिफ्ट एरिया। ये हमारी पड़ोसी आंटी के घर भी है, ये आंटी ने भी सेम चीज़ लगा के रखी है। तो कैसे पापा भी ऑफिस के लिए रेडी होके बैठे हैं, वो हमारे लिए वेट कर रहे थे। हम आते ही पापा मिल के निकल जाएंगे। और देखिए मम्मी और आंटी बातें कर रहे हैं वहाँ मेड़ों के लिए। मेड़ों की बहुत पसंद हो रही है नोएडा में, तो आंटी और मम्मी की एक ही टेंशन है कि कैसे मेड़ों को लाए घर में काम कराने। घर पहुंच के मेरा पहला काम था पापा का न्यू लैपटॉप चेक करना। उनके विंडोज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, उन्होंने लैपटॉप लाए थे, कुछ सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा था, तो मैं उसको ठीक कर रही थी। और ये हमारी कंप्यूटर टेबल, ये मैं और सुमित यहाँ पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ये हमारा बालकनी था, लेकिन हमने उसको ऑफिस रूम कन्वर्ट कर दिए थे। और पीछे वाला टेबल स्पेसिफिक पर पापा वो अपना डेस्कटॉप लगा के काम करते। गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है और हमारी मॉर्निंग हुई है जब नोएडा में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हम दोनों ऐसे टायर्ड होके बैठे हुए सो रहे, क्योंकि हम नोएडा में हमारे घर आए हुए और नोएडा हमारी सोसाइटी थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे पावर कट भी हो रहा है क्योंकि समर का टाइम है और पावर कट होते रहता है। तो रात को बहुत बारी गुड़गांव वाला सोसाइटी थोड़ा छोटा है, वहाँ उतना पावर कट नहीं होता था, लेकिन नोएडा में तो होता है। मतलब लास्ट 2 ईयर्स तो समर हमने यहीं पे स्पेंड किए थे, मतलब मैं स्पेशली आफ्टर मैरिज यहीं पे थी, तो मुझे पता है मतलब समर टाइम में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होती है पावर कट की। वैसे तो पावर बैकअप है, लेकिन 5 मिनट तो लगता है बैकअप को आने के लिए। और रात को स्पेशली नींद के बीच में से लाइट कट है तो नींद ख़राब हो ही जाता है। बाकी तो हमारा रूम है ये, और सो रहा है, हम उठ चुका है। कोलाज मतलब फ़ोटो कलेक्शंस करके मैंने इसको हैंग की थी। तो ये हमारी मेमोरीज़ है फ्रॉम लास्ट 3 ट्रिप्स जो हमने इंटरनेशनल ट्रिप्स किए थे, लाइक टर्की, मालदीव्स एंड दुबई विथ अबू धाबी। तो ये वाले ट्रिप्स की सारे फ़ोटोज़ है इसमें। एंड ये एक लैम्प है जो मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से। दिस इज़ देयर इज़ ऑल्सो वन मोर ड्रॉयर, ये भी ऐसे ही है, मतलब कंटेनर टाइप का है, जो भी मैंने इसको अमेज़ोन से मंगवाया था, स्टोरेज टाइप का। सो या ये हमारा रूम है, दिस इज़ आवर बाथरूम। एंड ये सुमित का साइड है, वो मेरा साइड है और लॉकर मेरे साइड में है। ये हमारी मैरिज एंड एंगेजमेंट डेज के फ़ोटो, मतलब एंगेजमेंट वाला फ़ोटो फर्स्ट फ्रेम में, सेकंड वाला शादी वाला फ़ोटो जो हम लोग 2 ईयर्स तो मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर चुके हैं। सो हम अभी 2 साल पुराने कपल हैं। और ये दिस इज़ आवर रूम। और हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है जो हमारे रूम में है, वो हमारा बालकनी जो नोएडा फ्लैट घर में हमारा है। सो या दिस इज़ आवर बालकनी, ये है बालकनी व्यू। मैंने काफ़ी सारे रील्स बनाए
मतलब पहले बनाई हूँ ये बालकोनी में, कभी रेनी सीज़न, कभी विंटर, कभी समर सीज़न। मैं मोस्टली यहाँ पे रील्स बनाती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो वो वाला देख सकते हैं, वो हमारा थोड़ा सा पीछे जो है वो पार्क पापा बोलते हैं। मेरे फादर इन लॉ वहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, तो वो उनका पार्क है जहाँ पे वो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। मदर इन लॉ भी जाते हैं साथ में, बट हम लोग क्लब जाते हैं, यहाँ पे जिम भी है हमारे सोसाइटी में। तो या दिस इज़ आवर बालकोनी व्यू। ये है बच्चों का टेबल टेनिस, नहीं सॉरी, ये है बास्केटबॉल ग्राउंड, राइट बास्केटबॉल, और ये है बैडमिंटन कोर्ट। संडे है, बच्चे खेल रहे। यूजुअली बच्चे बहुत आते हैं खेलने के लिए संडे को, बट ये समर टाइम है और गर्मी बहुत है तो बहुत ही कम बच्चे निकल रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ये सोसाइटी कितना बड़ा है। मतलब यूजुअली जब मेरे ऑफिस के कैब ड्राइवर्स आते थे वो परेशान हो जाते थे, मैडम ये गांव है, ये जिला है, ये सोसाइटी नहीं है, ये इस काइंड ऑफ ए टाउनशिप। सो यहाँ पे टावर्स मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिया जाता है। जो भी यूजुअली आता है तो डायरेक्शंस को फॉलो करके या गार्ड को पूछ के ही मतलब अपने प्रॉपर एड्रेस में पहुँच जाते हैं। तो राइट, ये है मेन रोड जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, थोड़ा देख सकते हैं। तो ये सब सोसाइटीज़ है। एक्चुअली ये सेंट्रल नोएडा है, यहाँ पे आसपास में सारे सोसाइटीज़ है। हमारे आगे पीछे लेफ़्ट राइट जहाँ देखेंगे वहाँ सोसाइटी है। और दिस इज़ सुपरनोवा, जो कि अब सॉरी सुपरनोवा नहीं है, ये है नॉर्थ हाई। ये सुपरनोवा जो नोएडा में है वो उसका रेप्लिका है। वैसे भी ये सुपरटेक बिल्डर का ही है, हम भी सुपरटेक बिल्डर में रह रहे हैं। सुपरटेक केप टाउन नाम है हमारी सोसाइटी का। और ये नॉर्थ हाई टावर है जो कि 100+ फ्लोर्स है यहाँ पे, बट ये ड्यू टू सम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ये अभी बंद है, काम अभी बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ फ्लोर्स में घर है जो लोगों को मिल चुका है वो रह रहे हैं, बाकी तो खाली पड़ा है वैसे देखा जाए तो। बाकी यार दिस इज़ आवर सोसाइटी। और ये हमारे बालकोनी के एक छोटा सा स्टोरेज रूम है जहाँ हमने जूते वूते और एक्स्ट्रा सामान के लिए रखे हैं। मम्मी यहाँ चाय रख दी है ऑलरेडी और ब्रेड भी टोस्टर में रख चुके हैं। और यहाँ पे सुमित और पापा बातें करें। गुंजन जी नाश्ता कर रहे हैं, ऑफिस जाना है उनको। गुंजन ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तभी सुमित सुना रहा है कितने बजे उठा कितने बजे नहीं उठा। तो अभी मैं नहा के पूजा कर चुकी हूँ, भगवान जी के फ़ोटोज़ के सामने अगरबत्ती और धूप जला चुकी हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग हमारे घर में। और यहाँ पे देख सकते हैं जगन्नाथ जी की फ़ोटो भी लगी है जो मैं उड़ीसा से लाई थी। क्या बन रहा भाई? प्लेन डोसा और मसाला डोसा, चटनी। ये हम पी रहे हैं समर स्पेशल जो होता है सत्तू के पानी। ये मेरी ग्लास है और एक ग्लास मैं सुमित को भी दे दी। अभी हमारे घर में मेड और कुक दोनों आ चुके हैं। कुक आज बना रही है मटन करी। तो गाइस मैं अभी थोड़ा बाहर निकल रही हूँ, कुछ पर्सनल काम है, ऊपर से पापा के लैपटॉप को भी HP सेंटर में दिखाना था और मैं गाड़ी लेके निकल गई हूँ। स्पेक्ट्रम मॉल जो है सेक्टर 74 में बहुत पॉपुलर मॉल है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ गाड़ी चला के। चलो मैं मॉल के अंदर के भी दिखाती हूँ वीडियोज़ आपको। सो गाइस आपको ये जो लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है बुर्ज नोएडा। सो गाइस ये है स्पेक्ट्रम मॉल और इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन भी स्पेक्ट्रम मेट्रो के नाम से जाना जाता है। गाइस मैं
एक्चुअली HP वर्ल्ड सेंटर देख रही हूँ कहाँ पे है। फाइनली मुझे HP वर्ल्ड दिख गई है। तो मैंने पापा का लैपटॉप भी सेंटर से चेक करवा दिया है। तो अभी लैपटॉप के बाद मैं सीधा आई हूँ मोबाइल स्टोर में, जहाँ मुझे आईफोन के लिए आईफोन कवर लेना था 15 आईफोन मॉडल के लिए, और टेम्पर ग्लास भी चेंज करना था। मोबाइल स्टोर से निकल के मुझे सामने और एक दुकान दिख गई जहाँ पे जूते अच्छे मिल रहे थे, थोड़े कोरियन स्टाइल। तो मैंने यहाँ से एक बेलीज खरीद ली, और ये है जूते का दुकान। जूते के बाद मुझे ऑर्नामेंट्स दुकान भी मिल गए, जहाँ पे मैं अपने लिए 2 ब्रेसलेट्स खरीदी और 2 फिंगर रिंग्स। ये दुकान भी अच्छी थी, तो मैंने यहाँ से कुछ कलेक्शंस देखे और 2-4 चीज़ें खरीद भी ली। 100 हो रहा है टोटल, ठीक है। 10% के बाद आपका हो रहा है 1450। अब शाम को चाय के बाद हम पापड़ तल रहे थे, पापड़ खा रहे थे, पापा को दे चुके थे, मैं और मम्मी यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। फ़ोन का वो होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होने के बाद ही हो जाता है। अभी हम डिनर की प्रिपरेशन कर चुके हैं। मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू कैप्सिकम की। मम्मी ने आलू और कैप्सिकम काट के रख दिए, बाकी मैं चॉपिंग कर दी, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर ग्राइंडिंग वगैरह कर चुकी थी, और मसाले पका रही हूँ। उसके बाद आलू कैप्सिकम डाल दूँगी, फिर हम रात की रोटी बनाएंगे बाद में। हमारे को रात को आती है सब्ज़ी बनाने, और रोटी हम खुद ही बना देते हैं, लेकिन आज संडे था तो हम लोग सबको नॉनवेज खाना था, तो हमने दिन में मटन बना लिए थे, इसलिए रात को मैं और मम्मी मिलके आलू और कैप्सिकम की सब्ज़ी बना दिए, और रोटी बनेगा लास्ट को। ये है मेरी फाइनल लुक आलू कैप्सिकम सब्ज़ी की। चिकन चाहिए। चिकन को हम लोग साथ में बैठते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में, टीवी देखते हैं, कोई नई मूवीज़ हो या IPL मैच चल रही हो, या फिर कुछ कॉमेडी शो लाइक कपिल शर्मा शो या यूट्यूब स्टैंड अप कॉमेडी सब देखते हैं पापा। तो हम लोग भी यहीं पे बैठते हैं। पापा सुनते तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा ड्रिंक भी लगाते हैं, मैं और मम्मी बैठते हैं यहाँ पे, बातें करते हैं उनके साथ। तो डिनर भी साथ साथ चल ही रही थी, और सुमित का ड्रिंक ख़त्म ही नहीं हुआ था। समर में फिक्स से हमारा रोटी खाने के बाद नाइट को हम खरबूजा और मैंगो पापा लाते हैं मार्केट से, तो वो काट के देते हैं सबको, हम लोग खाते हैं। ये मैंडेटरी है समर के टाइम में। अब डिनर ख़त्म करके किचन साफ़ करके मैं आ गई रूम में, और सुमित अभी बाहर ही बैठे हैं, पापा के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। यूजुअली मम्मी भी सो ही जाते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बालकनी व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। रात के 11:30 ऊपर हो चुके, 12 बजने वाला। ये है नोएडा घर से नाइट व्यू। सब सोसाइटीज़ में लाइट ऑफ हो चुका है। अभी मैं एक फ़्लाइट देख पा रही हूँ जो आसमान में उड़ के जा रही है। वैसे नाइट में अच्छा लगता है ये, मतलब तुम सबके बाद तुम ही खाते हो। किचन साफ करके डाइनिंग टेबल साफ कर चुकी हो, तुम सोफे में अकेले बैठ के खा रहे हो। आज घर में पार्टी है, पार्टी का तुम्हें पता ही कैसा होता है। पार्टी तो तुम्हारे पापा और गुंजन भी किए थे, बहुत दिन तक खा के सोने जा चुके हैं। ठीक है फिर गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड़गांव में वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, और अगर कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और नोएडा गुड़गांव दोनों की लाइफ की वीडियोस हम 15 दिन में एक बार करेंगे, क्योंकि हम 15 दिन में एक बार घर आते हैं। बाकी जरूरत पड़ेगी तो एनी टाइम हम रेडी है। हाँ, बाकी तो वैसे ही हम लोग अप डाउन करते रहते हैं, बट 15 दिन में एक बार हम स्टे करने आते हैं, बिकॉज अभी हम रिसेंटली गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं। तो हाँ, तो मम्मी पापा के पास भी हम लोग 2+2 ईयर्स हम लोग साथ में रहे हैं। अभी 1 महीना ही हुआ हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे, तो थोड़ी उनकी भी वो भी हमें मिस करते रहते, इसलिए हम लोग आ ही जाते हैं उनसे मिलने के लिए। आप उसका ब्लॉग देखना। चलो बाय, गुड नाइट।